नमस्कार दोस्तों, एक नई यात्रा में आपका दिल से स्वागत है। लद्दाख यात्रा की दूसरी सुबह बर्फ़ से ढकी और बादलों को चूमती सड़कों से गुजरकर आज हम पहुंचेंगे सिसु से सरचू। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है एक और नए दिन, एक नई दिशा और एक नए एहसास में। आज हमारी यात्रा का दूसरा दिन है और आज हम पहुंचेंगे सरचू, जो कि हिमाचल और लद्दाख बॉर्डर पर स्थित है, जहां से लद्दाख शुरू हो जाएगा। कुदरत जिसने अपना रूप अटल टनल के बाद बदलना शुरू कर दिया था, अब और अलग और रहस्यमयी होती जाएगी। अभी हम शिशु गांव से गुजर रहे हैं और यहाँ पर ठहरने के लिए आपको होमस्टेज, होटल्स मिल जाएंगे और खाने पीने की भी अच्छी ऑप्शंस हैं। सरचू यहाँ से मात्र 135 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये छोटा सफ़र हमें उन बर्फीली चोटियों के करीब ले जाएगा जिनको हम सिर्फ दूर से देख पा रहे हैं, और रास्ता बहुत खूबसूरत होगा। ये व्यू देखें और खुद ही बताएं, मैं वीडियो को छोटा कैसे करता। तो ऐसे दृश्यों के लिए आपको समय तो देना ही होगा, जो व्यर्थ नहीं जाएगा। हम चंद्रा नदी के साथ साथ भागा को मिलने जा रहे हैं, जो टांडी में हमारा इंतज़ार कर रही है। लेकिन उसके पहले टांडी में स्थित पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवा लेंगे। लाहुल घाटी इतनी सुंदर और शांत है कि जी में आता है खड़े होकर बस इन पहाड़ों को देखते रहें। बीआरओ ने इन खतरनाक और सुंदर पहाड़ों पर इतनी शानदार सड़कें बनाई हैं कि ये सिर्फ रास्ते नहीं हैं, ये हिमालय के सीने पर खिंची इंसानी हिम्मत की लकीरें हैं। ऐसे रास्ते हों, ऐसे पहाड़, नदी हो, तो मीलों बाइक चलाकर भी आपको थकावट नहीं, सुकून का एहसास होता है। इसलिए तो लद्दाख की यात्रा मंजिलों से ज़्यादा रास्तों का सफ़र है। जो खूबसूरती रास्तों पर है, मंजिल पर नहीं। हम टांडी पेट्रोल पंप पर पहुंच चुके हैं। पहले ये पेट्रोल पंप इस हाईवे पर इकलौता पेट्रोल पंप था, पर अब 8 किलोमीटर आगे केलोंग में भी एक पेट्रोल पंप चालू हो गया है। अगर आप नाश्ता करना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं। अगर आपने पेट्रोल के लिए केन्स वगैरह लेने हैं या सामान बांधने के लिए बंजी कोट चाहिए तो यहाँ कुछ दुकानें हैं। इस पेट्रोल पंप पर पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। चलो केलोंग में पेट्रोल भरवाते हैं। मैं अपनी पत्नी को यही बता रहा हूँ कि हम चंद्रा और भागा नदियों के संगम पर पहुंच चुके हैं। सामने दाईं ओर से भागा आ रही है और चंद्रा तो हमारे साथ ही है। इस संगम से बनी एक नदी चंद्रभागा कश्मीर की ओर जाएगी। अभी अभी हमने टांडी ब्रिज क्रॉस किया है और यहाँ से केलोंग 15 मिनट का रास्ता होगा।
चलो हम केलोंग के पेट्रोल पंप से बाइक का टैंक फुल करवाएं, क्योंकि अगला पेट्रोल पंप 322 किलोमीटर के बाद कारू में ही मिलेगा और 5 लीटर पेट्रोल एक्स्ट्रा भरवा लेते हैं सेफ्टी के लिए। जैसे सिसु चंद्रा नदी के किनारे बसा है, वैसे ही केलोंग भागा नदी के किनारे। इसका एल्टीट्यूड लगभग 3000 मीटर है। अगर आप सिर्फ केलोंग आना चाहते हैं तो यहाँ आपको होटल्स और होम स्टेज मिल जाएंगे। यहाँ एक मोनेस्ट्री भी है। यह एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। जब पहाड़ों के रास्ते में ऐसे भेड़ें आती हैं तो पता नहीं क्यों सीनरी और खूबसूरत हो जाती है, मानो पूरी हो जाती है। आप सामने का ये व्यू एंजॉय कीजिए। अब हम जिस्पा पहुंच रहे हैं और जिस्पा अपने कैंप्स के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ आपको भागा नदी के किनारे कैंप्स और होटल्स मिल जाएंगे। कैंप आपको पर पर्सन 1500-2000 के बीच में मिल जाएगा और जिसमें डिनर और ब्रेकफास्ट साथ में होगा। ये लद्दाख की यात्रा के दौरान रुकने के लिए बहुत बढ़िया जगह है और यहाँ ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं। इन नदी घाटियों के नज़ारे वाकई लाजवाब हैं। नीचे बहती शांत नदी, उसके साथ चलते घुमावदार रास्ते और चारों ओर फैले बर्फ़ से ढके पहाड़। हर मोड़ पर प्रकृति नई तस्वीर पेश कर रही है। सामने नदी पर बना ये पुल कितना सुंदर है। ये हमें नदी के दूसरी तरफ दारचा गांव में ले जाएगा, जहां चेक पोस्ट है। वहां हमारी एंट्री होगी, जिसमें बाइक या गाड़ी का नंबर और कितने लोग हमारे साथ यात्रा पर हैं दर्ज होता है। लो, दारचा का चेक पोस्ट भी आ गया। सामने जो सड़क दिखाई दे रही है वो शिंकुला की तरफ जा रही है। हम इस सड़क से जंस्कार घाटी पहुंच सकते हैं और कारगिल भी। चलो वापस बारालाचा ला की तरफ चलते हैं। शिंकुला फिर कभी। अब रास्ते बेहद खूबसूरत होने वाले हैं। आप कुछ ही देर में बर्फ़ के बीच होंगे और 2 झीलें देखोगे। हम धीरे धीरे ऊंचाई पर जा रहे हैं और हवा में ठंडक बढ़ रही है।
देखिए, पहला ग्लेशियर आ गया है और पहली वाटर क्रॉसिंग भी। अब तो रोमांच बढ़ने वाला है। लो, खूबसूरत दीपक ताल भी आ गई। ये 3700 मीटर पर स्थित हाई एल्टीट्यूड झील है। इसकी शेप एक दिए जैसी है, इसलिए इसका नाम दीपक ताल पड़ा। वैसे मेरा नाम भी दीपक ही है। चलो आओ झील देखें। झील छोटी है मगर बहुत सुंदर है। पानी इतना नीला और साफ है कि झील के बहुत अंदर तक दिखाई दे रहा है। यहाँ दो छोटी छोटी खाने पीने की दुकानें हैं या कहो ढाबे हैं। यहाँ रात को रुक भी सकते हैं, मात्र 500 रुपये में। है ना एक कमाल की बात। चलो यहाँ कुछ वक्त गुजारें, गरम गरम मैगी खाएं और चाय पिएं, फिर चलेंगे बर्फ़ों में बारालाचा। अब हम चल पड़े हैं जिंग जिंग बार की तरफ, जो 4270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां से बारालाचा लाक की चढ़ाई शुरू होती है। जिंग जिंग बार से पहले पास्यो ट्रांजिट कैंप भी आएगा, जिसे कारगिल जंग के दौरान बनाया गया था। इस कैंप की बात मैं कर रहा था। साइड में चांदी के रंग की नदी, सामने सोने जैसे पहाड़। ये जगह तो कुदरत की सुंदरता का बैंक लग रही है। अब पहाड़ बदल चुके हैं, हरियाली पीछे छूट गई है। सिर्फ सूखे पहाड़ और दूर तक पसरा सन्नाटा। मानो पहाड़ों ने अपने आभूषण उतार दिए हों और अपने असली चेहरे में ये पहले से ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। ये वीरानी डराती नहीं, ये समझाती है कि कभी कभी कम होना भी पूरा होना होता है। अब तो हर मोड़ पर ऐसी खूबसूरत सीनरीज देखने को मिलेंगी। देखिए हम अब कितना ऊपर आ चुके हैं और बर्फ़ भी हमारे कितने नज़दीक आ चुकी है, लेकिन हमें अभी और ऊपर जाना है। हम अभी हिमालय की ज़ंस्कार रेंज में है। बारालाचा भी इसी रेंज में स्थित है। ये रेंज बेहद खूबसूरत है। इसमें हर पहाड़ का रंग अलग है
हर दिशा में व्यू डिफरेंट है। आप लोग इसे देखते देखते बोर नहीं हो सकते। जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं, घाटियां और भी रहस्यमय होती जा रही हैं। सामने बर्फ से ढकी चोटियां अब पास आती हुई महसूस हो रही हैं, जैसे वो हमें बुला रही हों एक अलग ही दुनिया में, जहां हवा भी पवित्र लगती है। हर मोड़ पर एक नया नज़ारा, मानो प्रकृति हमें चुपचाप कोई कहानी सुना रही हो, जिससे दिल भीतर तक भर जाता है। आंखें ठहर जाना चाहती हैं और मन कहता है काश ये सफ़र कभी ख़त्म ही ना हो। यहाँ की खूबसूरती सिर्फ देखने की चीज़ नहीं है, ये तो महसूस करने की बात है। ये जगह एक सपना लगती है, कोई और ही दुनिया लगती है। चारों ओर ऐसी खामोशी है जैसे प्रकृति खुद ध्यान में बैठी हो। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਆ। बर्फ़ से ढकी जंस्कार रेंज एक बड़ी पेंटिंग लग रही है और लग रहा है कि मैं बाइक लेकर इस पेंटिंग में घूम रहा हूँ। वाटर क्रॉसिंग पर थोड़ा वेट करें कि आगे रास्ता खाली हो जाए, ताकि वाटर क्रॉस करते हुए आपकी गति और मोमेंटम ना टूटे। बर्फीली चोटियाँ जो कभी बहुत ऊंची और दूर दिखाई दे रही थी, अब इतनी पास हैं मानो हाथ बढ़ाओ और छू लो। अब तो हर तरफ चित्रकारी ही नज़र आ रही है। सच में कुदरत से बड़ा कोई कलाकार नहीं। इंसान लाख कोशिश कर ले, इन सीनरीज की ढंग की कॉपी भी नहीं बना सकता। क्या शानदार रास्ता है बाइक राइडिंग के लिए। वाह, वो देखो सूरज ताल। आधी जमी झील कितनी सुंदर है। आओ इसे करीब से देखें। पीछे जो सीनरी है वो भी बहुत प्यारी है। आपको बताया था ना, भागा नदी यहीं से शुरू होती है। यहाँ से जाने का मन तो कर नहीं रहा। धीरे धीरे इस सुंदर झील को देखते देखते चलते हैं। लो जी, हम 4800 मीटर एल्टीट्यूड पर स्थित बारालाचा पास पर पहुंच गए हैं। यहाँ बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम है। ये जाम वापस जाने वाली गाड़ियों का है, जो सिर्फ बारालाचा पास घूमने आए हुए हैं। कोई बात नहीं। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा, बारालाचा के लिए आप सुबह जल्दी चलें,
ताकि जाम से पहले इसे क्रॉस कर दें। हमें तकरीबन 1 घंटा इस जाम में फंसना पड़ा। सेम हाइट है पास के दूसरी तरफ सीनरी बिल्कुल चेंज है। पर्पल बर्फ़ कम है, लेकिन पहाड़ों ने अपने रंग बदल लिए हैं। कहीं ग्रे, कहीं पर्पल, कहीं हल्का सुनहरी। ऐसा कलर कॉम्बिनेशन सिर्फ नेचर ही बना सकती है। चलो इन पेंटिंग्स को देखते देखते कुछ खा पी लिया जाए। पास के दूसरी तरफ आपको ये ढाबे मिलेंगे जहां आप खाना खा सकते हो और चाहो तो रात को रुक भी सकते हो। रात को रुकने के लिए आपको मात्र 300 रुपये देने होंगे। खाने में ऑप्शंस लिमिटेड ही होंगी। दाल चावल, एग्स, मैगी, पराठा वगैरह मिल जाएगा। चलो हम कुछ खा पी लें। कितना चार्ज करते? बेड का 300 रुपये। 300 रुपये, ओके। ऐसी जगह गरम गरम दाल चावल, और क्या चाहिए। चलो आगे चलें, कुदरत की नई पेंटिंग्स देखें। बारालाचा को पार करने के बाद व्यूज़ अचानक बदल गए हैं। जहाँ पीछे बर्फ़ से लदे पहाड़ थे, अब सामने के पहाड़ों ने अपना रंग बदल लिया है। कहीं हल्का गुलाबी, कहीं गहरा भूरा, कहीं पर्पल तो कहीं सुनहरी। बीच बीच में बने ऐसे पुलों से गुजरने पर जो शोर पैदा होता है वो भी मधुर लगता है। सड़कें अब खुली और सीधी लगती हैं। चारों ओर खुले हुए वीरान खूबसूरत मैदान हमें चकित कर रहे हैं। क्या कलर कॉम्बिनेशंस हैं। घास से लेकर पहाड़ की चोटी तक सब रंग अद्भुत हैं। दूर दूर तक कोई घर नहीं, पेड़ नहीं, सिर्फ खामोशी है। यहाँ सिर्फ हवा बातें करती है जो संगीत से लगती हैं। हमारे साथ बह रही पानी की छोटी सी नदी का रास्ता क्या दिलकश है। ये जो आप साइड्स पर कैंप्स देख रहे हो, ये सरचू से 3-4 किलोमीटर पहले हैं। आप यहाँ भी स्टे कर सकते हो। बाकी सरचू में तो बहुत कैंप्स मिलेंगे। जैसे कि आपको बताया था, सरचू हिमाचल और लद्दाख का बॉर्डर है और इसके आगे लद्दाख शुरू हो जाएगा।
हम हिमाचल प्रदेश के अंतिम छोर पर आ पहुँचे हैं। ये चेक पोस्ट हिमाचल पुलिस का है। इसके आगे 1-2 किलोमीटर बाद एक और चेक पोस्ट आएगा जो लद्दाख का होगा। फिर हम सरचू पहुंच जाएंगे। यहाँ आपको टेंट्स में रहना होगा, जो या तो लोहे की चादरों से बने होंगे या कपड़े से, और कहीं कहीं फाइबर शीट से बने टेंट्स भी मिल जाते हैं। और खाने पीने के लिए साथ में ही उनकी किचन भी होगी। यहाँ आप 1500 से 2000 पर पर्सन, जिसमें स्टे, डिनर, ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड होगा, रह सकते हैं। टेंट्स आपने देख ही लिए हैं। सरचू एक हाई एल्टीट्यूड जगह है जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है। यहाँ रात को नींद मुश्किल से ही आती है। ऐसे में एक दवा है जिसका नाम है डायमॉक्स 250 mg। ये टैबलेट आप यात्रा शुरू करने से 1-2 दिन पहले लेना चालू कर दें और हाई एल्टीट्यूड पर पहुँचने के 2-3 दिन बाद तक जारी रखें। लेकिन डॉक्टर की सलाह के बिना ये मेडिसिन ना लें और यात्रा के दौरान थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी पीते रहें ताकि AMS से बचा जा सके। मिलते हैं तीसरे एपिसोड में, जिसमें हम 3-5 हज़ार मीटर वाले पासेस क्रॉस करके ले पहुंचेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए तृप्त मन। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।